नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र यादव एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज बड़े हर्ष का विषय है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है 1984, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। उसके द्वारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम से 2 वैकेंसीज जारी की गई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी जो फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप फर्स्ट के नाम से दिया गया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है और काम करता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसमें जो पहली वैकेंसी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पोस्ट का नाम रहेगा डिप्टी डायरेक्टर, जो कि सिंबल रहेगा उसका ग्रुप ए। अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो ये रहने वाला है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 56,100 से लेकर 1,77,500। ठीक, अगली हम बात करें इसमें हमारे काम की कौन कौन सी डेट है। तो पहली जो दिनांक रहेगी इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 16 दिसंबर से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं और हमें ध्यान रखना है 5 जनवरी 2024 से पहले इवनिंग 5 तक हमें फॉर्म को फिल कर देना है। अब अगला जो प्रश्न आता है कि कितने चार्जेस लगेंगे, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 1000, और आर्थिक जो पीडब्ल्यू से आता है कैटेगरी, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं बोली गई है। ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे वो अलग से रहेंगे। तो कुल मिलाकर एससी एसटी के लिए 500 रुपीज़ और अदर देन 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे। आपको इस दिनांक का ध्यान रखना है, इससे पहले हमें फॉर्म को फिल करना है। चलिए आगे बात करते हैं। इस कड़ी में हम देखें तो अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन की जो डेट रहेगी वो 6 जनवरी से 8 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। और किस तरह से हम इसकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, कहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी यहाँ से हमें जानकारी दी गई है। ठीक है, बाकी आगे रिजल्ट वगैरह की बात की गई है। ठीक, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जामिनेशन 3 स्टेज में कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड, जिसको हम सीबीटी भी जानते हैं। देन सेकंड जो स्टेज रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, लिखित परीक्षा होगी उनके लिए जो स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं। देन थर्ड स्टेज में इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब मन में प्रश्न आता है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है, अनरिजर्व कैटेगरी में 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के 4, और टोटल जो वैकेंसी हो रही है वो 19 हो रही है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी बनाई गई है, जो सी कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 2 पद यहाँ पर रिजर्व रहेंगे। ठीक, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि किसी भी वैकेंसीज में हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, उनके बारे में बात करना है। तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट होना चाहिए इन द डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आ रही है, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रुप फर्स्ट में जो डिप्टी डायरेक्टर का पद है उसके लिए। उम्र के क्या क्राइटेरिया है, तो किसी भी कंडीशन में 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल बात करें। लेकिन जो हमें रिजर्वेशन मिलता है, एज में छूट मिलती है, तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 ईयर तक मिला है, ओबीसी के लिए 3 ईयर। ठीक, तो ये आपको दिया गया है। किसी भी कंडीशन में जनरल कैटेगरी की उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एससी एसटी के कैंडिडेट की 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओबीसी की 43 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो रिजर्वेशन मिलता है उसके बेसिस पर जो उम्र में छूट मिलती है उसके बेसिस पर यहाँ पर दिया गया। तो जनरल के लिए तो 40 ईयर फिक्स है भैया। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का लाभ है, और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब एग्जाम का जो स्कीम रहेगा वो कैसा रहेगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो इसका फर्स्ट स्टेज रहेगा वो एमसीक्यू टाइप रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसका समय 2 आवर्स हो रहा है, और 150 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक, जब जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर पाएंगे तब उन्हें स्टेज सेकंड के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, इसका भी समय 2 आवर्स रखा गया है, और इसमें जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है। थर्ड स्टेज जो इंटरव्यू का होता है
वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा, 25 अंक का रहने वाला है। अगली हम बात करें कि जो टेस्ट पेपर होगा स्टेज फर्स्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएगी। जो 150 मार्क्स का होगा, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि हॉर्टिकल्चर के 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के हैं। नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड्स एंड इट्स पॉलिसीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि एकदम आधुनिक नई तकनीकों पर काम चल रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, उसके रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। जनरल स्टडीज, इंग्लिश कंप्रेंशन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ्स रीजनिंग की हम बात करें, तो इस तरह से ये पूरा पेपर डिजाइन किया जाएगा आपका। जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स है, इट मीन्स 150 क्वेश्चन है और 150 ही मार्क्स है। ये हुआ स्टेज फर्स्ट का। जो बच्चे या जो साथी इसको क्वालिफाई करेंगे उन्हें स्टेज सेकंड में एप्लीकेबल किया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, जो 100 मार्क्स का रहेगा। देन थर्ड स्टेज में सेकंड स्टेज से क्वालिफाई करके 25 मार्क्स का इंटरव्यू रखा जाएगा। इस तरह से टोटल 125 मार्क्स से आपका सिलेक्शन का परिणाम बनने वाला है। स्टेज फर्स्ट में हम देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, या स्टेज फर्स्ट के लिए हमारा क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात की गई है। ये जो हेडिंग्स लिखी है यही हमारे स्टेज सेकंड में एक बड़ी हेडिंग बनकर आएगी। तो जो स्टेज फर्स्ट में पूरा हेडिंग लिखा है ये ब्रीफ रूप है जो स्टेज सेकंड में होने वाला है। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर का ट्रेड क्या है, फिर एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात की गई है और रेगुलेशन के बारे में बात की गई है, जिससे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस की बात की गई है। फिर अगली यूनिट में हम बात करें इंग्लिश कंप्रेशन, क्या क्या चीज़ें रहेगी, जैसे एक्टिवाइज, पैसिवाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को। और आप इसकी डिटेल जानकारी के लिए NHB की साइट पर भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सेकंड स्टेज में हॉर्टिकल्चर एंड जनरल एग्रीकल्चर रहने वाला है, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का रहने वाला है। ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। जो हमने स्टेज फर्स्ट में एक एक हेडिंग पढ़ी थी, अब उसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो विस्तृत रूप में बताया गया। जैसे ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट प्रोडक्शन, ये स्टेज फर्स्ट में भी था लेकिन सिर्फ ये हेडिंग थी। अब उसके अंदर क्या क्या है ये सारा आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमें जो कॉमन फ्रूट्स होते हैं उनकी पूरी पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस पढ़ना है। यहाँ पर कौन से, ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट्स की, फिर है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट का प्रोडक्शन, देन ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फिर cool season vegetable crops, production technology of warm season vegetable crops, then seed production, ये फिर आगे हम बात करें ब्रीडिंग का टॉपिक है। हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइसेस क्रॉप, जनरल एग्रीकल्चर भी शामिल किया गया है जिसमें बेसिक एग्रीकल्चर की बात की गई है, सॉइल साइंस की बात की गई है, प्लांट फ्यूजन की गई है, ट्रेंड एनालिसिस की बात की गई है, की बात यहाँ पर की गई है। देन जेनेटिक्स की बात हो रही है, फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स। स्टेज सेकंड क्वालिफाई कर पाते हैं तो थर्ड में जाएंगे जो कि इंटरव्यू बेस्ड होगा, जिसके 24 मार्क्स होते हैं। अगला मन में प्रश्न कि एग्जाम कहाँ होगी, तो यहाँ पर शहर दी गई है, ठीक है, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, अच्छा सॉरी स्टेट दिए गए उसमें शहर उधर दिया गया। तो यहाँ पर ये इन राज्य में एग्जाम होगा, तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, बेंगलुरु और गुवाहाटी, इन जगह पर ये एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। ठीक, तो जानकारी थी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।